अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड लर्निंग आउटकम जो कि है पोटेंशियोमीटर मेथड। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे बात करें पोटेंशियोमीटर मेथड जिससे हम लो रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पे अरेंजमेंट देख सकते हो अपने पोटेंशियोमीटर मेथड का, जहाँ पे आपने दो रेजिस्टेंसेस कनेक्ट किए हैं। एक आपका टेस्ट रेजिस्टेंस है, दूसरा आपका स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है। जो आपका टेस्ट रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू आपको मेजर करना है, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू हमें पता है। ठीक है, अब अगर आप इस सर्किट को देखो तो आपकी ये जो दोनों के दोनों जो रेजिस्टेंसेस हैं उसको आपने एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया। ये जो वोल्टेज सोर्स है यहाँ पे कनेक्टेड है। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे तो ये जो आपका वोल्टेज सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स आपके RT और S के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। यानी कि ये तीनों के तीनों एलिमेंट जो होंगे वो सीरीज कनेक्टेड एलिमेंट है, क्योंकि इसमें जो ये जो एक आपका बन रहा है ये क्लोज सर्किट बन रहा है, और इस क्लोज सर्किट में इस अप्लाइड वोल्टेज के कारण एक करंट I प्रोड्यूस होगा, और यही I करंट आपके RT से भी पास होगा, S से भी पास होगा और V से भी पास होगा। तो अब चूंकि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स कनेक्टेड है सभी के सभी एक दूसरे से वन नोड शेयर कर रहे हैं। साथ ही साथ हम ये बोल सकते हैं कि दोनों में तीनों में आपका करंट जो होता है वो सेम है। तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि आपका जो तीनों का कनेक्शन है वो सीरीज कनेक्टेड कनेक्शन है, यहाँ पे आप यूज कर रहे हो। अब हमने यहाँ पे क्या किया, दो टर्मिनल बनाए हैं। एक टर्मिनल आपके टेस्ट रेजिस्टेंस RT के अक्रॉस, दूसरा टर्मिनल आपके जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस आपने बना लिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो आपका टेस्ट रेजिस्टेंस RT है इससे अगर करंट पास होगा तो ये एक वोल्टेज डेवलप होगा, यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे है ना, डेवलप नहीं होगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसको हम वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑलवेज लोड की तरह काम कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो आपका करंट है जब RT से पास होगा तो इसके अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होगा जिसको हम VR कह सकते हैं, और वही करंट जब आपके रेजिस्टेंस S से पास होगा तब भी आपका एक वोल्टेज इंड्यूस होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा इसके अक्रॉस, जिसको हम कहेंगे VS। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो जो आपके AB के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसे हम बोल रहे हैं VR, और जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है S के अक्रॉस उसे हम बोल रहे हैं VS। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो हमारा पोटेंशियोमीटर है वो पोटेंशियोमीटर एक बार आप AB के क्रॉस लगाएंगे, दूसरी बार आप CD के क्रॉस लगाएंगे। जब पोटेंशियोमीटर AB के क्रॉस लगेगा तो वो वोल्टेज VR रीड करेगा, वही पोटेंशियोमीटर जब CD के क्रॉस लगेगा तो वो जो वोल्टेज रीड करेगा वो VS रीड करेगा, है ना। तो अब हम यहाँ पे सर्किट के से एक अपना जो अननोन रेजिस्टेंस है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे, टर्मिनल AB। ठीक है, तो उस टाइम जो आपका पोटेंशियोमीटर वोल्टेज रीड करेगा वो VR रीड करेगा, है ना। और ये जो VR वोल्टेज है वो टेस्ट रेजिस्टेंस RT के क्रॉस का वोल्टेज है जिससे करंट I पास हो रहा है। तो ओम्स लॉ से VR इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं ना I इंटू RT। ठीक है, तो ये आपका ओम्स लॉ से आ रहा है और जो कि आपके सर्किट में वो सही भी बैठ रहा है। तो हम यहां से लिख सकते हैं ना करंट I इज इक्वल टू VR अपॉन RT, और ये इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड, इफ पोटेंशियोमीटर is connected across टर्मिनल CD। अब अगर जो हमारा पोटेंशियोमीटर है वो अगर CD के अक्रॉस कनेक्टेड है तो जो वोल्टेज यहां पे इंड्यूस होगा वो होगा VS। ठीक है, VS इज इक्वल टू I इंटू S। ठीक, तो यहां से हम बोल सकते हैं करंट I इज इक्वल टू VS अपॉन S, और ये इक्वेशन 2 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब पोटेंशियोमीटर आपके CD के क्रॉस होगा तो उस टाइम जो वोल्टेज रीड करेगा वो VS होगा, और चूंकि आपके रेजिस्टेंस S के अक्रॉस का वोल्टेज VS है और उससे करंट I पास हो रहा है तो ओम्स लॉ से VS इज इक्वल टू IS होगा। तो वहां पे हम I का वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि होगा VS अपॉन S। और अब देखा जाए तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों के दोनों जो इक्वेशन हैं वो सेम करंट के इक्वेशंस हैं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं ना कि फ्रॉम
फर्स्ट एंड सेकेंड वी आर अपॉन आर टी, जो कि इक्वेशन फर्स्ट से आपके करंट का इक्वेशन था, वैल्यू था सॉरी, इज इक्वल टू वी एस अपॉन एस, इक्वेशन सेकेंड से करंट का वैल्यू है ना, और जो कि दोनों ही सेम करंट का वैल्यू थे, तो उन दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, सिंपल अगर हम बोले कि हमें यहाँ पे आर टी का वैल्यू निकालना है, तो आर टी की वैल्यू निकालने के लिए आर टी को इक्वलिटी के दूसरे साइड भेजे, तो इस लेफ्ट साइड में आर टी 1 अपॉन में है, यानी कि इनवर्स में है, इक्विटी के दूसरे साइड जाने पे वो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, और जो वी एस अपॉन एस है उसे अगर इक्विटी के उस साइड भेजे, तो जो यहाँ पे न्यूमरेटर है वो वहां पे डिनोमिनेटर, और जो डिनोमिनेटर है वो वहां पे न्यूमरेटर बन जाएगा। यानी यहां पे हम कह सकते हैं कि आर टी इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी एस इंटू एस हो जाएगा। और अब अगर देखा जाए तो S का वैल्यू, जो कि स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस का वैल्यू है, वो हमें पहले से पता है। VR का वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं जब पोटेंशियोमीटर AB के क्रॉस लगेगा। VS हम मेजर कर सकते हैं जब पोटेंशियोमीटर CD के क्रॉस होगा। तो हमें VR का वैल्यू पता चल गया, VS का वैल्यू पता चल गया, S का वैल्यू हमें पता चल गया, तो उससे हम अपने अननोन रेजिस्टेंस RT का वैल्यू निकाल सकते हैं, और यही मेथड आपका पोटेंशियोमीटर मेथड कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो जो अभी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया उस कॉन्सेप्ट पे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। एक इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन अ पोटेंशियोमीटर मेथड द वोल्टेज अक्रॉस ए स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम इज 5 वोल्ट एंड द वोल्टेज अक्रॉस द अननोन रेजिस्टेंस इज 2.5 वोल्ट, देन द अननोन रेजिस्टेंस इज। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर आप बात करें कि आपको गिवन क्या क्या है, तो गिवन दैट सबसे पहले बोल रहा है ए पोटेंशियोमीटर मेथड, यानी हम पोटेंशियोमीटर मेथड यूज करने वाले। फर्स्ट थिंग, वोल्टेज अक्रॉस ए स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम, यानी कि स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस जो है उसका वैल्यू हमें दिया हुआ है 0.5 ओम, यानी कि एस का वैल्यू हमें बता दिया इसने 0.5 ओम। ठीक है, और बोल रहा है कि वोल्टेज अक्रॉस स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस आपका 5 वोल्ट है, दैट मीन्स कि जो वी एस का वैल्यू है वो है हमारे पास 5 वोल्ट। ठीक है, अब बोल रहा है वोल्टेज अक्रॉस द अननोन रेजिस्टेंस इज 2.5 वोल्ट, यानी जो अननोन रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो है हमारा 2.5 वोल्ट। तो बोल रहा है अननोन रेजिस्टेंस आर टी का वैल्यू निकालो। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा कि पोटेंशियोमीटर मेथड में आर टी इज इक्वल टू क्या होता है, वी आर अपॉन वी एस इंटू एस। तो जो VR है वो है 2.5 वोल्ट, VS है 5 वोल्ट, इनटू जो आपका स्टैंडर्ड जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू हमें पता है 0.5। ठीक है, तो अब अगर देखें तो ये जो 5 है 0.5 को 0.1 टाइम्स में कट करेगा, तो यहां पे आर टी का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा 0.25 ओम, और ये हमारा रिक्वायर्ड।